तहे दिल खुली वहाँ और चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ आपका स्वागत आपके यूट्यूब चैनल द अरविंद स्पेशल पर। आज हम बात करने वाले वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो मोस्ट रिपीटेड होंगे। ये सेट नंबर 2 कर रहे हैं। अगर किसी ने पहला नंबर सेट नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, मोस्ट रिपीटेड है। आपको ये पता चल जाएगा कि कौन कौन सी एग्ज़ाम में आए हुए हैं, ठीक है। और कितनी बार रिपीट है ये मैं लिख के रख रहा हूँ साइड में कि कितनी बार रिपीटेड हुए हैं, ठीक है। तो वीडियो को लंबा ना करते हुए चलते हैं अपने पहले वर्ड्स की तरफ। ओपेक्यू। ओपेक्यू मीन्स होता है अपारदर्शी, जिसमें हम कुछ नहीं देख सकते हैं, ठीक है। क्या होता है? ओपेक्यू होता है। ओपेक्यू मीन्स अपारदर्शी, ठीक है। देखो ये 8 टाइम रिपीटेड है, ठीक है। ओपेक्यू। देखो ओपेक्यू को कैसे याद करोगे? ओपा। ओपा हम क्यों भी नहीं देख सकते, ठीक है। ओपा हम क्यों भी नहीं देख सकते, ठीक है। ऐसे भी कह सकते हो कि पापा हम क्यों नहीं देख सकते। ओपा हम क्यों नहीं देख सकते। क्यों नहीं देख सकते यानी अपारदर्शी इसलिए नहीं देख सकते, ठीक है। तो ओपे क्यू को कैसे याद करोगे? ओपा हम क्यों भी नहीं देख सकते, तो क्या हो जाएगा? अपारदर्शी, ओपे क्यू। दैट थ्रो विच लाइट कैन नॉट पास, ठीक है। ये 8 टाइम रिपीटेड है, ठीक है ना। आप एग्जाम में देख लेगा, एसएससी प्रीवियस एग्जाम देख लीजिएगा, उसमें 8 टाइम रिपीटेड हो चुका है ये वर्ड। हम चलते हैं अगले वर्ड्स की तरफ। इमेजेस के थ्रू आप समझने की कोशिश करिए। देखो इसमें आपको कुछ दिख रहा है क्या? इसे क्या बोलेंगे? ओपेक्यू बोलेंगे, ठीक है। ये ओपेक्यू होता है, इसमें कुछ हमें दिखाई नहीं दे रहा इसलिए हम इसे ओपेक्यू बोलेंगे, ठीक है। अब चलते हैं अगले वर्ड्स की तरफ। अब्दिकेट। अब्दिकेट यानी पद त्यागना। टू गिव अप वंस ऑथोरिटी और थ्रोन। वंस ऑथोरिटी और थ्रोन। टू गिव अप वंस ऑथोरिटी थ्रोन, ये 7 बार रिपीटेड है, ठीक है। आप इन वर्डों को कभी भी देख सकते हो, चाय पीते हुए और कुछ काम कर रहे हो, तो 5 से आप इसको 2 गुना स्पीड में लगा कर देख सकते हो आराम से कि भाई जल्दी से। पहली बार तो इसको 1 गुना स्पीड में देखना है, क्योंकि आपके अच्छे तरीके से वर्ड्स तैयार हो जाए। फिर रिवीजन के लिए आप इसको 2 गुना स्पीड में, अगर एक दिन में 2 बार इसके देख लोगे तो ये अपने आप याद हो जाएंगे। कितने 25 वर्ड्स करेंगे हम विद इन 15-20 मिनट्स, ठीक है। तो ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा, ठीक है। अब डिकेट, ये देखो ये पद छोड़कर भाग रहा है ये आदमी, तो इसने पद त्याग दिया, इसका मतलब इसे कहते हैं abdicate। टू गिव अप। गिव अप इसका क्या हो जाएगा? ये सिनोनिम हो जाएगा, ऐसे याद रख सकते हो इसको। अब, ठीक है। अब दीदी कैटरीना ने, अब दीदी कैटरीना ने फिल्म करना छोड़ दिया है। छोड़ दिया है, ठीक है। अब दीदी कैटरीना ने फिल्म करना छोड़ दिया है, तो इसे याद करो कैसे? अब दीदी कैटरीना ने फिल्म करना छोड़ दिया। अब दी केट यानी पद त्यागना, इसका सिनोनिम हो जाएगा टू गिव अप, ठीक है। अब चलते हैं अगले वर्ड्स की तरफ। तो क्या पद छोड़कर भाग रहा है? पहला वर्ड्स हमने क्या पढ़ा? पहला वर्ड्स पढ़ा ओपे क्यू, यानी ओपा हम क्यों भी नहीं देख सकते। अब दी गेट यानी पद त्यागना। अब दीदी कैटरीना ने पद त्याग दिया। अब अगला शब्द है आर्कियोलॉजी। आर्कियोलॉजी यानी, आर्कियोलॉजी यानी पुरातत्व है। द स्टडी ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री और प्री हिस्ट्री थ्रू द एक्सकेवेशन ऑफ साइट्स, ठीक है। आर्कियोलॉजी। आर्कियोलॉजी को हम कैसे याद करेंगे? देखो जो, अब कई बार हम कहते हैं कि अरे चाय लाओ। क्या कहते हैं? अरे चाय लाओ। क्या लाओ? चाय लाओ। चाय को CHE, चाय लाओ। चाय लाओ, LO। अब कहते हैं कि चाय लो जी, कि चाय लो जी। वो आधा गिलास रहता है। क्या रहता है? आधा गिलास रहता है, हाफ गिलास रहता है। अरे चाय लो जी, तो वो क्या कहता है कि मतलब आधा गिलास रहता है, तो वो दूसरा ये कहता है मुझे तो पूरा चाहिए। क्या चाहिए? पूरा गिलास चाहिए, कि ला कर दो तो पूरा ला कर दो, आधा मत ला कर दो।
ठीक है, तो हम उसे कहते हैं अरे चाय लो जी, तो वो कहता है कि आपने तो आधा गिलास दिया, मुझे पूरा गिलास दो। तो पूरा से याद रख लेना आप, पूरा तत्व है। ठीक है, ये 7 बार रिपीटेड सवाल है। जो पुराने मतलब जो ह्यूमन हिस्ट्री होती है ना, उनका अध्ययन करता है। देखो जी, ये खंडहर में क्या पढ़े, कंकाल वगैरह पढ़े, तो इन्हें कहते हैं पुरातत्व। ठीक है, आर्कियोलॉजी। याद रह गया। पहला ओपेक्यू, अपारदर्शी, ओपा हम क्यों भी नहीं देख सकते। ठीक है, दूसरा था आपका अब्दिकेट। अब्दिकेट यानी पद त्यागना, अब्दिकेट यानी पद त्याग दिया, आर्कियोलॉजी। अरे चाय लो जी, उसे आधा गिलास दिया तो वो कहते हैं मैं पूरा गिलास दूँ, मुझे आधा नहीं चाहिए। ठीक है, एथिस्ट। एथिस्ट होता है नास्तिक, जो भगवान पर विश्वास नहीं करता है। ठीक है, ए पर्सन who डज नॉट बिलीव इन गॉड। एथिस्ट क्या होता है, जो भगवान पर विश्वास नहीं करता। और एक होता है थिस्ट, एक होता है थीस्ट, उसका वो होता है आस्तिक, उससे कहते हैं भगवान पर विश्वास करने वाला। एथिस्ट होता है नास्तिक, और थिस्ट होता है आस्तिक, जो भगवान पर विश्वास करते हैं। एक दूसरे के सिनोनिम एंटोनिम है। और ये 7 बार रिपीटेड है एग्जाम में, एसएससी प्रीवियस एग्जाम में देख लेना, 7 बार रिपीटेड है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ब्रिटल, ब्रिटल यानी बंगूर। देखो आप, गजक होती है, गजक है ना, दिखने में कितनी कड़क दिखाई देती है, पर ये जब इनको आप ऐसे तोड़ोगे ना तो आसानी से टूट जाएंगी। इसलिए कहते हैं कि ब्रिटल यानी बंगूर है। हार्ड तो होती है पर तोड़ने में आसानी होती है, हार्ड बट इजीली ब्रोकन। इसे क्या कहेंगे हम, ब्रिटल यानी बंगूर। और ये 7 बार रिपीटेड है एग्जाम में, आप देख लेना। ठीक है, ब्रिटेन ने बंगूर, जैसे गजक है, गजक देखो कितनी भारी होती है, मतलब देखने में मतलब कड़क है, फिर तोड़ते हैं तो आसानी से टूट जाती है, तो इसे कहते हैं ब्रिटल। हार्ड बट इजीली ब्रोकन। मेरे साथ आप फिर दोहराने की कोशिश कीजिएगा। ओपेक यानी अपारदर्शी, अब्दिकेट यानी अब्दिकेट ने पद त्याग दिया है। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा था क्या, उसके बाद में हमने पढ़ा था वो, क्या नाम है, ये देखो मैं पीछे देखने की कोशिश करूँ, ये अपना वर्ड था अब्दिकेट। फिर बाद में हमने पढ़ा था आर्कियोलॉजी। ठीक है, जिसका अर्थ पुरातत्व है। फिर यानी ब्रिटल यानी भंगूर। अब चलते हैं अगले वर्ड्स की तरफ। कार्टोग्राफी, कार्टोग्राफ। ग्राफ का अर्थ क्या होता है, टू राइट। कार्ट का ग्राफ, कार्ट का आंसर क्या होता है, यानी कार्ट का मीनिंग क्या होता है। कार्ट का जो, देखो कार्टोग्राफी, ग्राफ यानी कि टू राइट करना, किसी चीज़ को लिखना, वो हो जाएगा ग्राफ, है ना। और कार्ट यानी चित्र बनाना। ठीक है, कार्टोग्राफर जो मानचित्रकार होता है ना, उसे कहते हैं। जो मैप वगैरह नहीं पढ़ते क्या हम, उन मैप का जो निर्माण करता है ना, ए पर्सन वुड ड्रॉज ऑन मेक्स मैप्स। देखिए ये व्यक्ति, ये मैप देख, इसमें मैप को देखकर दूसरा मैप बना रहा है, तो इसे कहते हैं मानचित्रकार, कार्टोग्राफर। ठीक है, इसे क्या कहेंगे, मानचित्रकार। ठीक है, उसे कहेंगे मानचित्रकार। ये 7 बार रिपीटेड है एग्जाम में। ठीक है, अब चलते हैं अगले वर्ड्स की तरफ। आपको मोस्ट रिपीटेड वर्ड ही पढ़ाऊंगा मैं, ऐसे फालतू वर्ड्स नहीं पढ़ाऊंगा। ठीक है, जो आने वाले हैं एग्जाम में। क्रोनोलॉजी, क्रोनोलॉजी आपने कभी नाम तो सुना ही होगा। क्रोनोलॉजी जो साइंस में हम एक नाम पढ़ते, क्रोनोलॉजी हम 9th या 10th में आता है नाम क्रोनोलॉजी, यानी कालक्रम। एन अरेंजमेंट ऑफ इवेंट्स और डेट्स इन द ऑर्डर ऑफ देयर ओक्यूरेंस। क्रोनो का अर्थ ही होता है टाइम। अगर सही तरीके से आप पढ़ोगे ना, तो क्रोनो का अर्थ ही होता है टाइम। लॉजी यानी साइंस टू स्टडी। आप किसी चीज़ की अगर स्टडी करोगे ना, उसको क्या कहेंगे, लॉजी कहते हैं। आप इस तरीके से वर्ड्स को याद करने की कोशिश की। क्रोनो का अर्थ होता है टाइम, ठीक है। लॉजी का अर्थ होता है किसी चीज़ की स्टडी करना, है ना, तो उसे कहेंगे क्रोनोलॉजी, यानी कालक्रम। हम कालक्रम का, ठीक है। एन अरेंजमेंट ऑफ इवेंट्स और डेट्स इन द ऑर्डर ऑफ देयर ओक्यूरेंस। चलते हैं अगले वर्ड्स की तरफ। कंसल्टेशन, कंसल्टेशन, इसे कहते हैं नक्षत्र। ए ग्रुप ऑफ स्टार्स दैट फॉर्म ए शेप इन द स्काई एंड हैज ए नेम। देखो ये आपको दिख रहे हैं नक्षत्र वगैरह, ये स्टार्स दिख रहे हैं आप, ये ग्रुप है एक, इसको ही कहते हैं नक्षत्र। इनका एक ग्रुप होगा, इसको नक्षत्र कहेंगे। कंसल्टेशन, एक ग्रुप ऑफ स्टार्स दैट फॉर्म ए शेप इन द स्काई एंड हैज ए नेम। रिपीटेड कितनी बार हो चुका है, 7 बार रिपीटेड है। ठीक है, अगले वर्ड्स की तरफ चलते हैं।
एक्सटेम्पोर, एक्सटेम्पोर हम ये देखा नहीं, कई बार कई नेता वगैरह होते हैं वो बिना तैयारी के आगे चले जाते हैं और वैसे ही भाषण देते हैं, फिर विवाद हो जाता है उनके भाषणों पर। और कई जो तैयारी करके जाते हैं वो बेस्ट होता है, वो सोच समझ कर बात करते हैं कि यार हम क्या बोल रहे हैं। एक्सटेम्पोर होता है जो बिना तैयारी के चला जाता है ना, जैसे ये नेता देखो आगे खड़ा हो गया, बिना तैयारी के ऐसे ही भाषण देने लग गया, आप ऐसे हो ऐसे हो, ठीक है। एक्सटेम्पोर बिना तैयारी के, स्पीच और प्रेजेंटेशन मेड विदाउट प्रीवियस प्रिपरेशन, ठीक है। तो बिना पिछली तैयारी के आगे चला जाता है भाषण देने के लिए, उसे कहते हैं एक्सटेम्पोर। अब चलते हैं अगले वर्ड्स की तरफ। हाइपोकॉन्ड्रिक, हाइपोकॉन्ड्रिक क्या होता है कि का रोग भर्मी होता है। ए पर्सन हु सफर्स फ्रॉम इमेजिनरी इलनेस, ए पर्सन हु इज एबनॉर्मली एंजियस अबाउट हिज हेल्थ। अगर मतलब वो चिंता करने लग जाता है कि यार मैं बीमार हूँ बीमार हूँ बीमार हूँ, उसे भ्रम होने लग जाता है कि उसे कहते हैं रोग भर्मी, हाइपोकॉन्ड्रिक। वो पहले से मतलब दिमाग, तभी तो कहते हैं कि अगर दिमाग में पॉजिटिव थिंक डालोगे तो दिमाग पॉजिटिव थिंक ही देगा, इसमें जो डालोगे वही देगा। अगर नेगेटिव थिंक डालोगे तो नेगेटिव ही देगा। अगर सोचते रहोगे मैं बीमार हूँ तो बीमार अपने आप हो जाओगे आप, आपको कोई सही करने वाला नहीं, आप फिर बीमार ही रहोगे। इसे कहते हैं हाइपोकॉन्ड्रियक, रोग भर्मी, ठीक है। तो क्योंकि हमारे दिमाग में पॉजिटिव थिंक होती है, ये कहता है कि मुझमें पॉजिटिव दोगी तो मैं पॉजिटिव दूंगा, अगर नेगेटिव दोगी तो नेगेटिव दूंगा। ये अपवर्तन परावर्तन वाला सिस्टम है, ठीक है। जो दोगे वही पाओगे। इसे कहते हैं हाइपोकॉन्ड्रियक यानी कि रोग भर्मी। ये देखो, ये बार बार देखते रहता है मेरे बुखार कितनी चढ़ गई, खांसी कितनी हो रही है, मैं ज़्यादा बीमार तो नहीं हो गया हूँ। ये रोग भर्मी है, ठीक है। अब चलते हैं अगले वर्ड्स की तरफ। हाइपोक्राइट यानी पाखंडी। हाइपोक्राइट वो होता है जो पाखंडी होता है ना। ये 6 टाइम रिपीटेड है। कितनी बार? 6 बार रिपीटेड है। जैसे आप हीरो हीरोइन को देखते नहीं कि फिल्मी पर्दे के आगे तो वो कैसे रहते हैं, फिर बाद में अगर उनको सही तरीके से पीठ पीछे देखो ना, उन्हें कैमरे के पीछे देखो तो कैसे गुस्से में एटीट्यूड में रहते हैं, ऐसे बात करते हैं जब उनको कोई मतलब उनको दुनिया से कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। ए पर्सन pretending टू बी somebody ही isn't, ए पर्सन pretending टू बी somebody ही isn't। हाइपोक्राइट यानी पाखंडी, वो दिखा, जैसे ये मास्क देखो, ये पहन रखा है, मास्क पहनने के बाद पता नहीं चलता कि ये कौन है, वैसे ही वो हीरो हीरोइन वैसे दिखाते हैं, हम अच्छे फिल्मों में कितने अच्छे तरीके से दिखाते हैं, है ना। वो एक प्रोडक्ट होता है उनकी फिल्म, तो उन्हें बेचना होता है एक तरीके से, ठीक है। हाइपोक्राइट यानी पाखंडी, 6 टाइम रिपीटेड है, ठीक है। और अगली एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। मैं वही क्वेश्चन करा रहा हूँ आपको, 400 से 500 वर्ड कराऊँ जो रिपीटेड होंगे, ठीक है। और देख लेना आप, उनके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे आपके एग्जाम में। हाइपोक्राइट एंड पाखंडी, ए पर्सन pretending टू बी somebody ही isn't। अब चलते हैं अगले वर्ड्स की तरफ। इटिनरी यानी यात्रा कार्यक्रम। जब आप कहीं पर जाते हो ना तो एक कार्यक्रम फिक्स होता है कि आपको यार मुझे यहाँ पर जाना है, ये काम करना है और इतने दिन में वो इतना काम करना है। ए प्लान ऑफ ए जर्नी इंक्लूडिंग द रूट एंड द प्लेसेस दैट यू विजिट, यानी आप कहाँ पर जाना चाहते हो और उनका एक कार्यक्रम बना होता है कि मैं इस दिन ये काम करूँगा और मुझे इस दिन ये काम करना निश्चित है। इसे कहते हैं इटिनरी, यात्रा कार्यक्रम। ये 6 टाइम रिपीटेड है, ठीक है। अब चलते हैं अगले वर्ड्स की तरफ। क्लेप्टोमनिया यानी चोरी करने की बीमारी। किसी को बीमारी होती है कुछ चीज़ करने की, किसी को वो चीज़ करने की, किसी लोगों को चोरी करने की बीमारी होती है। मनिया का अर्थ होता है मेंटल डिसऑर्डर, ठीक है। मनिया मीन्स क्या होता है? मेंटल डिसऑर्डर। क्लेप्टो यानी चोरी करना, ठीक है। क्लेप्टो यानी चोरी करना, क्लेप्टो यानी चोरी करना। ये देखो महिला देखो अपने पर्स के अंदर क्या डाल के ले जा रही है, चोरी करे, तो इसे क्लेप्टोमनिया कहते हैं, चोरी करने की बीमारी है इसे, है ना। कई लोग ऐसे किसी मार्केट में जाते हैं वो चोरी जरूर करके लाते हैं, तो इसे कहते हैं क्लेप्टोमनिया यानी चोरी करने की बीमारी। मनिया का अर्थ होता है मेंटल डिसऑर्डर। आप इस तरीके से याद करो, वर्डों को डिवीजन डिवीजन के माध्यम से याद करो तो याद आसानी से हो जाएंगे। क्लेप्टो यानी चोरी करना, ठीक है। महिला देखो क्लेप्टो कर चोरी कर रही है, यानी चोरी करने की बीमारी है इसलिए चोरी कर रही है, ठीक है। चलते हैं अगले वर्ड की तरफ। मिंट यानी टकसाल। मिंट का एक और अर्थ होता है पुदीना। क्या होता है? पुदीना। वैसे इसको मिंट को पुदीना भी कहते हैं और टकसाल भी कहते हैं। टकसाल क्या होता है? जहाँ पर सिक्कों का निर्माण होता है ना, प्लेस वेयर मनी इज कोइंड बाय अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट के द्वारा जहाँ पर सिक्के बनाए जाते हैं उसे कहते हैं मिंट यानी टकसाल। और ये देख लो 6 टाइम रिपीटेड है। अब चलते हैं अगले वर्ड्स की तरफ। मिसोगाइनिस्ट यानी स्त्री द्वेषी। जो मतलब आप देखो, गायन का अर्थ होता है फीमेल,
मिसो का अर्थ होता है जो द्वेष रखने वाला होता है, किसी से भी द्वेष रखने वाला होता है, द्वेष, ये द्वेष रखने वाला होता है। मिसो का अर्थ है द्वेष रखने वाला, है ना, है ना। और जिसके आई एस टी लास्ट में लग जाता है ना, उसका अर्थ होता है कोई मतलब व्यक्ति से मतलब होता है उसका, है ना, उसका व्यक्ति से मतलब होता है। जैसे मिसोगाइनिस्ट यानी वह पर्सन जो महिलाओं से द्वेष रखता है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, मिसोगाइनिस्ट। गायन का अर्थ फीमेल, मिसो का अर्थ होता है द्वेष, जो स्त्रियों से द्वेष रखता है। ये देखो अपनी स्त्री पर, अपने लुगाई पे क्या कर रहा है, गुस्सा निकाल रहा है, ठीक है। अब चलते हैं अगले वर्ष की तरफ। अब रिपीटेड कर 15, ये जो हमने पढ़े हैं 15, इनको रिपीट कर लेते हैं एक बार, ठीक है। एक बार फटाफट से देख लेते हैं इनको। ओपेक्यू यानी अपारदर्शी, क्या होता है, ओपेक्यू यानी अपारदर्शी। एब्दिकेट यानी परित्यागना। आर्कियोलॉजी यानी पुरातत्व है। एथिस्ट यानी नास्तिक, थीस्ट यानी आस्तिक। ब्रिटिल यानी भंगूर। कार्टोग्राफर यानी मानचित्राकार। क्रोनोलॉजी यानी कालक्रम। कॉन्स्टेलेशन यानी नक्षत्र। एक्सटेम्पोर यानी बिना तैयारी के भाषण देना। हाइपोकॉन्ड्रिक यानी रोग बर्मी। हाइपोक्रेट यानी पाखंडी। इटेनरी यानी यात्रा कार्यक्रम। क्लेप्टोमनिया चोरी करने की बीमारी। मिंट यानी टकसाल। मेसोगाइनिस्ट यानी स्त्री द्वेषी। अब चलते हैं अगले वर्ड्स की तरफ, मिलते हैं। नेपोटिज्म यानी भाई भतीजावाद। आपने देखा होगा बॉलीवुड में ज़्यादातर भाई भतीजावाद रहता है। गिविंग अंडर फेवर टू वंस काइंड की, यानी एक ही थाली के चट्टे बट्टे रहते हैं सबके सब। ये देखो एक तरीके, ये पूरा देखो, इनके माता पिता क्या थे, हीरो हीरोइन थे, तो भी ये भी हीरो हीरोइन बन गए। और ये देखो टैलेंट, अपने टैलेंट के हिसाब से हीरो हीरोइन बने हैं, है ना। जैसे देखो कृति मेनन, सुशांत शर्मा, ये देखो कितने ये बंदे दिख रहे हैं आपको, इस तरह के बंदे टैलेंट के हिसाब से अपने टैलेंट से बॉलीवुड में आए। और कई लोग देखो आपको नेपोटिज्म यानी भाई भतीजावाद के तहत लोग आए हैं, ठीक है। गिविंग अंडर फेवर टू वंस किथ एंड काइंड, ठीक है। अब चलते हैं अगले वर्ड्स की तरफ। सोल यानी मछलियों का समुदाय। ए लार्ज नंबर ऑफ फिश स्विमिंग टुगेदर। मछलियों का समुदाय क्या होता है, जो मतलब लार्ज नंबर होता है ना फिश का, स्विमिंग टुगेदर, जो मतलब साथ साथ समुदाय, यानी कि एक साथ घूमते कहीं भी जाते हैं, तो वो समुदाय कहलाता है। कि एक इकट्ठे मतलब जो लोग होते हैं उनको समुदाय कहा जाता है। मछलियों का समुदाय यानी सोल, ठीक है। चलते हैं अगले वर्ड्स की तरफ। टीटोटेलर, टीटोटलर यानी पूर्णतः मध्य त्यागी, कि उसे मतलब जो कहते थे भाई मैं शराब नहीं हूँ, शराब से दूर रहता है। पर्सन हु नेवर टेक्स एल्कोहलिक ड्रिंक्स, जो एल्कोहलिक ड्रिंक्स नहीं लेता है उसे कहते हैं टीटोटलर, ठीक है। ये 6 टाइम रिपीटेड है, आप याद रखना। चलते हैं अगले वर्ड्स की तरफ। एम्फीबियंस यानी उभयचर जंतु, यानी जो एम्फीबियंस जो दोनों मतलब धरती पर और पानी में दोनों जगह पर रह सकता है। जैसे आपको ये मेंढक दिख जाएगा, दोनों जगह रह सकता है। एम्फीबियंस यानी उभयचर जंतु, एनिमल्स दैट कैन लिव ऑन लैंड एंड वाटर। एम्फी और एम्बी, ये देखो आप, एम्फी और एम्बी इन दोनों का अर्थ होता है बोथ। एम्फीबियंस यानी उभयचर जंतु, एनिमल दैट कैन लिव ऑन लैंड एंड वाटर। एम्फी और एम्बी इन दोनों का अर्थ ही होता है क्या, बोथ, यानी कि दोनों, ठीक है। चलते हैं अगले वर्ड्स की तरफ। अनार्ची यानी अराजकता। ए सिचुएशन इन ए कंट्री ऑर्गेनाइजेशन इट्स इन विच देयर इज नो गवर्नमेंट ऑर्डर कंट्रोल। यानी अनार्ची क्या होता है, अराजकता फैल जाती है, मतलब जहाँ पर सरकार या कानून कुछ में नहीं लागू होता है उसे कहते हैं अराजकता। यानी कि अब जहाँ पर मतलब देख लो बांग्लादेश में, वर्तमान में बांग्लादेश में कानून कानून नाम की कोई चीज़ नहीं रही है। वहाँ पर जो प्रधानमंत्री है, महबूब कौन, वो हसीना महबूब क्या नाम है उसका, तो वो देख लो वो देश छोड़कर भाग गई है। वहाँ पर अराजकता फैल गई है, जनता ने मतलब सेना ने वहाँ पर कंट्रोल कर लिया है। अब फिलहाल में सेना ने कंट्रोल कर लिया, पर सेना का जो सिस्टम सब सेना का चल रहा है और सेना को चलाना आता नहीं है, ठीक है। पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों में एक जगह है कि मतलब जब कोई राजतंत्र विफल हो जाता है तो वहाँ पर सेना जमा हो जाती है और सेना ही कंट्रोल करते सब कुछ, तो वहाँ पर गवर्नमेंट का हस्तक्षेप नहीं रहता है, उससे कहते हैं अराजकता। अब चलते हैं अगले वर्ड्स की तरफ। एक्वाइट यानी जलीय, जो मतलब जल में रहते हैं उसे क्या कहते हैं, एक्वाटिक। एक्वा का अर्थ होता है पानी। अब इस तरीके से याद रखना कि एक्वा, एक्वा यानी वाटर, वाटर का अर्थ होता है पानी, ठीक है। एक्वा जल नहीं पीते, एक्वा वाटर की, भाई ये एक्वा है पानी, तो पानी, पानी का अर्थ ही है एक्वा। कि आप एक्वा वो एक ऐड करते हैं नेमा मान लीजिए, तो उसमें देखना आप एक्वा नाम लिखा आएगा, तो उसका अर्थ क्या होता है, वाटर। एनिमल एंड प्लांट्स ग्रोविंग और लिविंग इन और नियर वाटर, जो पानी में ही रहते हैं। ये 6 टाइम रिपीटेड है। चलते हैं अगले वर्ड्स की तरफ। ऑडिटर यानी लेखा परीक्षक। वन वो मेक्स एन ऑफिशियल एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंट्स फाइनेंशियल रिकॉर्ड। लेखा परीक्षक वही होता है जो मतलब जो एग्जामिनेशन होती है अकाउंट्स, उनको फाइनल रिकॉर्ड्स को लिख कर रखता है, अपने जो फाइनल रिकॉर्ड्स बनाता है और उनको। वन वो मेक्स एन ऑफिशियल एग्जामिनेशन,
ऑफिशियल एग्जामिनेशन होती है उनके अकाउंट्स को बनाता है और फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को अपने पास रखता है, उसे कहते हैं ऑडिटर यानी लेखा परीक्षक। चलते हैं अगले वर्ड्स की तरफ। ऑटोबायोग्राफी यानी आत्मकथा, एन अकाउंट ऑफ ए पर्सन लाइफ रिटन बाय सेल्फ। अब इन लोगों की अगर अगर आपको कुछ किताबें अच्छी पढ़नी है ना तो इन लोगों की ऑटोबायोग्राफी पढ़ो, आपको पता चल जाएगा यार मुझे से एग्जाम के वो तो कुछ नहीं है, उसको तो कल ही पढ़ दूंगा मैं। इस तरीके से इन्होंने यार देखो, आप सुभाष चंद्र बोस थे, वो लगभग अपना देश छोड़ के चले गए थे। उन्होंने कहा था मैं एक सेना का संगठन करूँगा, सेना बनाऊंगा। तो इन्होंने जर्मनी के जो हिटलर थे उनसे कहा कि मुझे सेना चाहिए। तो उन्होंने बताया कौन सी सेना चाहिए, मेरे वाली में आधी दे दूँ? नहीं नहीं, मुझे जो जेल में बंद है ना आपकी जेल में वो चाहिए। बोले उनका क्या करें? बोले आपकी जेल में जो भारतीय बंद है ना उनको बंदी बने हुए ना उनको दे दो। तो लगभग 1 लाख सैनिक थे, उनको जर्मनी ने बंदी बना रखा था। तो क्या किया इन्होंने इन्होंने उनको लिया और उनके बाद में एक अच्छी से खतरनाक सेना बनाई। तो वो दम रह गया कि यार तूने इतने मतलब हल्के लोगों को लेकर एकदम भारी सेना बना दी। वो भी मतलब उनको भी होश नहीं रही कि यार इसने क्या कर दिया इस बंदे ने। तो उसे कहते हैं ऑटोबायोग्राफी, आत्मकथा। ठीक है, ये अपनी आत्मकथा में ये बात लिखते हैं। ठीक है, एन अकाउंट ऑफ ए पर्सन लाइफ रिटन बाय सेल्फ, उसे कहते हैं ऑटोबायोग्राफी। हम चलते हैं अगले वर्ड की तरफ। बाइब्लियोफाइल, पुस्तक प्रेमी, जिसे पुस्तकों से प्यार होता है उससे कहते हैं पुस्तक प्रेमी। वन वो इज ए ग्रेट लवर ऑफ बुक्स, ये 6 टाइम रिपीटेड है आपकी। बाइब्लियोफाइल यानी पुस्तक प्रेमी, वन वो इज ए ग्रेट लवर ऑफ बुक्स। देखो आपके इस पुस्तकालय में देखो कितनी बुक पढ़ी हुई है, ये एक ही आदमी ने लिखी है, लेकिन नहीं रख रखी है कि मैं ये पढ़ूंगा। वन वो इज ग्रेट लवर ऑफ बुक्स, जो खतरनाक तरीके से एक तरीके से पागल हो जाता है ना किताबों के पीछे। मुझे तो बुक किताबों के अलावा बोलते हैं ना किताबी कीड़ा, वही होता है एक तरीके से बाइब्लियोफाइल। अब चलते हैं अगले वर्ड की तरफ। ब्लेसफेमी, आप इसको ब्लेसफेमी को इस तरीके से याद रखें, गलतफहमी। गलतफहमी, जिसे गलतफहमी होती है ना उसे एक तरीके से ईश्वर की निंदा होती है। जो गलतफहमी रखता है गलत ईश्वर है ही नहीं है, ईश्वर की निंदा करता है, उसे गलतफहमी होती है कि ईश्वर है ही नहीं है। तो वो क्या करता है, ईश्वर की निंदा करता रहता है हमेशा कि ईश्वर है ही नहीं है। तो उसे कहते हैं गलतफहमी, उसे गलतफहमी है, उसे ब्लेसफेमी के हिसाब से याद रखो तो उसकी गलतफहमी है। वर्ड्स अटर्ड इम्पियसली अबाउट गॉड, जो भगवान के बारे में खूब गलत बोलता है। द एक्ट ऑफ स्पीकिंग इरिलेवेंट अबाउट सेक्रेड थिंग्स, जो धार्मिक विचारों को गलत तरीके से प्रदर्शित करता है। अब देखो हम इनको रिपीट कर लेते हैं एक बार। हाइपोकॉन्ड्रिक यानी रोग भरमी, कितनी बार रिपीटेड है? 7 बार रिपीटेड है। हाइपोक्रेट यानी पाखंडी। ओपेक यानी अपारदर्शी, ओपा हम कुछ भी नहीं देख सकते, अपारदर्शी। अब दिदिकेट कहने पर त्याग दिया है। आर्कियोलॉजी, अरे चाय लाओ जी, तो सादा गिलास दे देते हैं, वो कहते हैं पूरा लाकर दो, पूरा तत्व है। एथीस्ट यानी नास्तिक, थीस्ट यानी आस्तिक। ब्रिटेल यानी भंगूर। कार्टोग्राफर यानी मानचित्रकार। क्रोनोलॉजी यानी कालक्रम। कॉन्स्टेलेशन यानी नक्षत्र। एक्सटेम्पोर यानी बिना तैयारी के आना। हाइपोकॉन्ड्रिक यानी रोग भरमी। हाइपोक्राइट यानी पाखंडी। इटिनरी यात्रा कार्यक्रम 6 बार रिपीटेड है। क्लेप्टोमनिया, जिसे चोरी करने की आदत हो। मिंट यानी टकसाल, इसका अर्थ एक पुदीना भी होता है। ठीक है। मिसोगाइनिस्ट, स्त्री द्वेषी। नेपोटिज्म, भाई भतीजावाद। सोल, मछलियों का समुदाय। टीटोटलर यानी पूर्णतः मध्य, जो शराब नहीं पीता, कि मना करते हैं मैं शराब नहीं पीऊँगा। एम्फीबियंस, उभयचर जंतु, जो पानी और जमीन दोनों पर रह सकते हैं, जैसे मेंढक। एम्फी और एम्बी, इन दोनों का अर्थ क्या होता है? बोथ। अनार्ची यानी अराजकता, जहाँ पर गवर्नमेंट का कोई ऑर्डर या रूल नहीं चलता। एक्वाटिक यानी जलीय, एक्वा का अर्थ होता है जल। ठीक है, 6 बार रिपीटेड है। ऑडिटर यानी लेखा परीक्षक, वन हु मेक्स एन ऑफिशियल एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंट्स फाइनेंशियल रिकॉर्ड। ऑटोबायोग्राफी यानी आत्मकथा, एन अकाउंट ऑफ ए पर्सन लाइफ रिटन बाय सेल्फ। बाइब्लियोफाइल यानी पुस्तक प्रेमी, जो पुस्तकों से प्यार रखता है। ब्लेसफेमी यानी ईश्वर निंदा, आप इसे कैसे याद रखते हो? गलतफहमी। तो ठीक है, अपना सेट नंबर 2 कंप्लीट हो गया है। मिलते हैं अगले सेट में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय।